तो डीएसपी पीके मिश्रा का क्या रोल है रूपा तिर्की के मामले में, खासकर दाहू यादव का क्या रोल है? मैं बताता हूँ। डीएसपी पीके मिश्रा वो बहुत नज़दीक है पंकज मिश्रा के, बहुत नज़दीकी हैं, ठीक है। और वो पूरे सबूतों को टेम्पर करने में लगे हैं और वो पर्सनली इस बात केस पे लगे हैं चीज़ों को टेम्पर करने में। उससे पहले एक ऑडियो आपने सुना होगा, वो कुछ लोगों की बातचीत है, एक अंकुश हैं और एक राम हरीश निराला, उसमें डीएसपी का जिक्र है और ये एक्चुअल में है। डीएसपी उस इलाके में जिला को चलाते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप उस समय यहाँ रांची होंगी तो डीएसपी तो कहते हैं कि हम बड़हरवा के हैं और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं। भाई बड़हरवा कहाँ है? साहिबगंज में ना है। बड़हरवा विदेश में तो नहीं है, साहिबगंज में ही है। और आपको संरक्षण प्राप्त है जिला के, क्या बोलते हैं, पंकज मिश्रा जी का, तो आप तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। हमको सीएम का संरक्षण प्राप्त होगा तो मेरे लिए रांची का लोअर बाजार थाना और बोकारो का जरीडी थाना में क्या अंतर पड़ जाएगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, डीएसपी साहब जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्या रूपा के थाने में दाहू यादव के पिताजी पर रेप के आरोप का प्राथमिकी दर्ज नहीं था? डीएसपी साहब जवाब दे, बोलते हैं महिला थाना में दाहू यादव का क्यों केस रहे? बताए ना भाई, पशुपति यादव दाहू यादव के पिताजी हैं और ये प्राथमिकी दर्ज था कि नहीं था? मेरे पास डॉक्यूमेंट है। हम इसलिए ना कह रहे हैं पुलिस लव एंगल को थोड़ा छोड़ दे, प्यार मोहब्बत का जिक्र कर दे। मौसम भले सुहाना है लेकिन प्यार मोहब्बत का इस केस में जिक्र करने का जरूरत नहीं है। पुलिस इस पर बात करे कि रूपा किन किन केस पे काम कर रही थी। रूपा गई थी राजस्थान, तो रूपा का जो स्टेशन डायरी होता है, रूपा का जो पर्सनल डायरी है, वो दो चीज़ें पुलिस पब्लिक में लाए, पब्लिक डोमेन में लाए। अगर इतनी हिम्मत है डीएसपी साहब को तो पब्लिक डोमेन में ये दो चीज़ें लाए। रूपा का पर्सनल डायरी, रूपा पर्सनल डायरी लिखती थी, और स्टेशन डायरी जो लिखना पड़ता है पदाधिकारी को। ये दो चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई जाए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ज्योत्सना और जो सुषमा है, मनीषा है, जो लोग हैं, हाँ, इन लोगों को बाकायदा पहले तो सस्पेंड किया जाए, उसके बाद डिपार्टमेंटल तरीके से नहीं, बाकायदा नारकोटिक टेस्ट कराया जाए और पूछा जाए कि ये लोग पंकज मिश्रा के पास रूपा को लेकर गए थे कि नहीं गए थे। और पंकज मिश्रा इस बात को कहें कि वो मिले थे, बाकायदा नारकोटिक टेस्ट। सुना भाई, अगर हम गलत हैं, मैं ये बात मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि हम जिस तरीके से जाँच करने कह रहे हैं, पुलिस, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन इस तरीके से जाँच करे। अगर हम उसके बावजूद भी गलत निकलते हैं तो जो सज़ा होगी पंकज मिश्रा का छवि खराब करने का, जो सज़ा होगी डीएसपी साहब पर आरोप लगाने का, जो सज़ा होगी हेमंत सोरेन पर, वो सब सज़ा स्वीकार करने को तैयार। लेकिन जांच का तरीका पुलिस पदाधिकारी, खासकर जिला प्रशासन यानी साहिबगंज जिला प्रशासन का ने, आप बताइए ना, डीएसपी जो हेडक्वार्टर थे वहाँ, अभी कुछ डीएसपी का तबादला हुआ, डीएसपी हेडक्वार्टर वहाँ थे, 2-3 दिन पहले डीएसपी हेडक्वार्टर थे साहिबगंज में, उनको क्यों तबादला कर दिया गया? भाई जांच के दौरान किसी पदाधिकारी को आप क्यों बदल दे रहे हैं? किसने कहा? और एक डीएसपी को बदलने के चक्कर में दुनिया जान का डीएसपी बदल दे रहे हैं। स्नेहलता सोरेन का, ये तो सरकार जब से बनी है तब से ये ऐसे ही है ना, सिलसिला जारी है। तबादला का सिलसिला नहीं, तबादला तो एक ही का करना था, एक ही का करना था। वो पंकज मिश्रा का फेथ के वो आदमी नहीं थे, लेकिन उनके चक्कर में इतने लोगों का तबादला हो गया। स्नेहलता सोरेन को बदल देने का क्या मतलब था? कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बोला ही नहीं गया था। कोई परिवार के लोगों ने जो जो चीज़ें की वो तो आपने किया ही नहीं, ऊपर से आप अपने मन से जो मन में आया वो करते गए। भाई एसआईटी में पीके मिश्रा को रखने का क्या मतलब था? जब वो बार बार कहते कि हम बड़हरवा में, तो नहीं रहते ना भाई, कोई और रहता। आप खुद कहते ना हम इस केस में नहीं रहेंगे सर, हम पर आरोप है। और इतनी सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हेमंत सोरेन बहुत पूजनीय थे हमारे लिए, हैं भी, आगे भी रहेंगे। कहना यह है कि उन्होंने भले ही रूपा के लिए संवेदना व्यक्त नहीं की, लेकिन पंकज मिश्रा को 9 मई को मातृ दिवस होता है। 9 मई को ट्विटर पर वो माँ के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, और उसी दिन रूपा की माँ भी रोती है कि मेरी बेटी की हत्या हुई, उसको इंसाफ दिला दे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय रूपा के माँ के आंसुओं को नहीं देखते हैं। तो क्या रूपा की माँ नहीं है? परिवार दिवस 15 मई, और 15 मई को परिवार दिवस के नाम पर मुख्यमंत्री महोदय बधाइयाँ देते हैं। क्या रूपा का परिवार जो चीख कर, चिल्ला कर, रो कर कह रहा है कि मेरी बेटी की हत्या, क्या उसका परिवार नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय का परिवार है? तो
मौन क्यों हैं आप? भले ही इनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त नहीं की मुख्यमंत्री महोदय ने, लेकिन पंकज मिश्रा के समर्थन में भी कुछ नहीं बोला। पूरी पार्टी कल तक पंकज मिश्रा को अकेले खड़े रखी थी। कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ। नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय टाटा स्काई का रिचार्ज में रिट्वीट कर देते हैं। आपको याद होगा कि टाटा स्काई का एक रिचार्ज एक दीप्ति सिंह नाम की लड़की ने किया था कि मेरा रिचार्ज नहीं है, तो मुख्यमंत्री महोदय ने रिट्वीट करते हुए बाकायदा समाधान बताया था कि कैसे क्या करना है। ये वही मुख्यमंत्री महोदय हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी दौरान 5 मई से आज के बीच में ही जब प्रधानमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय को कुछ फ़ोन करके या कुछ कहा था, मैंने तो बहुत पढ़ा, समझा नहीं इस बात को, तो मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से मन की बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं ट्विटर पे? आप क्या कर रहे हैं ट्विटर पे? किसकी बात होती है? झारखंड की कितनी जनता ट्विटर पर है ये बताए? और कौन जनता ट्विटर पर है? आप अपनी बात आते हैं, लिख पढ़ के चल जाते हैं, जवाब देते हैं। तो ऑटो रिप्लाई कर दिया गया है, झारखंड पुलिस ऑटो रिप्लाई कर रही है, और तो कुछ है नहीं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, आपकी डीएसपी पीके मिश्रा से बात हुई, पंकज मिश्रा से बात हुई? आप क्योंकि बहुत उत्सुकता के साथ चाह रहे हैं बात करना, मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से आप पोस्ट भी कर रहे हैं, तो क्या कोई कॉल या कुछ मैसेज आया है? देखिए, डीएसपी साहब को मैं डीएसपी साहब से क्यों बात करूँगा? ठीक है, वो चाह रहे थे बात करना आपसे। वो तो चाहेंगे ही ना, उनको तो क्यों चाह रहे थे फिर? भाई वो तो चाहेंगे, वो तो चाह रहे हैं कि हम जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद कर दे। नहीं तो साहब को भी दिक्कत। साहब तो धमकियाँ देते हैं, हमको लोग जानते नहीं हम क्या चीज़ हैं। दूसरे चैनल में इंटरव्यू में साहब धमकियाँ देते हैं, तो उनको बता दीजिएगा ऐसे धमकी से हम नहीं डरते हैं, और हम लोग डरने वाले लोग ही नहीं हैं। जेल होगी, मौत नहीं होगी। जेल होगा, गलत है, जेल होगा, लेकिन गलत नहीं है, मैंने इससे पहले भी कहा। दूसरा बात, डीएसपी साहब ने मुझे कॉल किया था, धमकी नहीं दिया उन्होंने। दूसरे इंटरव्यू में वो धमकियां दे रहे थे कि हम उपद्रव फैला रहे, मुझे धमकी नहीं दी। बहुत प्यार से वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। इसे जब पता किए हम लोग तो बोले कि मोहनी है, मोहते भी हैं लोगों को, तो वही मोहने की वो कोशिश कर रहे थे हमको। आकाश जी आइए ना, आकाश जी, ये उनका लहजा था। पर्सनली मिलने की वो बात कर रहे थे। एक डीएसपी का, जो डीएसपी उस जांच में है और जिस डीएसपी पर मैं लगातार सवाल उठा रहा हूँ, वो डीएसपी मुझसे मिलेंगे क्यों? भाई आपको जो वो बोल रहे हैं कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं परिवार की प्रतिष्ठा। हाँ, क्यों आप ये भी सवाल लोग जानना चाहते हैं कि एक डीएसपी आपको फ़ोन करते हैं, इस मामले पर बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे पर आप भी लगे हुए शुरू से, लेकिन आप क्यों नहीं जाते हैं उनसे? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार के हैसियत से उन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक पत्रकार किसी पदाधिकारी से पर्सनली क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा किसी केस के से? बार बार जब वो केस का सिलसिला बातचीत कर रहे हैं, केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, मेरा निजी रिश्तेदारी होती, फूफा होते वो मेरे, मौसा होते वो मेरे, या कोई और रिश्तेदार होते तो मैं मिल सकता था, लेकिन घर पे भी मिल सकता। लेकिन जब मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ और आप इस केस में कल्पित नज़र आते हैं, तो फिर हम आपसे पर्सनली क्यों मिलेंगे? जो दिखाना पब्लिक डोमेन में आइए ना। और 2 दिन बाद तो वो दिख ही गया, वो वही दिखाना चाह रहे थे, वो ऑडियो दिख गया, वो ऑडियो। तो आप पब्लिक डोमेन में आके बात, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मैं भी मौजूद रहूँगा, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो आप हमसे अकेले में क्यों मिलना चाह रहे थे? क्या बातचीत करनी थी? पर्सनली मिलने के लिए क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं बनता है। तो और ये बेतुकी बातें थी, कोई मैं मिल ही नहीं सकता हूँ। पंकज मैं बता रहा हूँ, मैं डीएसपी से मिल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में ईमानदारी के साथ टिका हुआ हूँ। आप आइए समझ, क्योंकि जनता, समाज के लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया है कि आप इस केस पर काम करिए जिम्मेदारी से। तो मैं पर्सनली अगर मिलता हूँ, मेरे फ़ोटोज़ ये लोग वायरल कर देते हैं कि डीएसपी से मिल गया, डीएसपी और दुनिया जहान का सोशल मीडिया देखिए, डीएसपी से अकेले मिला है, तो मेरी छवि खराब होती कि नहीं होती? तो हम क्यों मिलेंगे? आप पब्लिक परिवार के लोगों के बीच में डीएसपी साहब आए थे, और मैंने कहा डीएसपी साहब को कि रूपा ने 3 मई को शाम के 3 बजे के आसपास किसी महिला को फ़ोन करके बुलाया था अपने थाने, अपने आवास पर, कुछ मंगवाया था। वो महिला कौन थी? डीएसपी साहब बोले आप कौन हैं? हम बोले हम पत्रकार हैं, परिवार के संबंधी भी हैं। तो अच्छा, आप अपना नाम लिखाइए, हम लोग बाद में बात करें। और उसके बाद जब हम उनको सवाल पूछे तो हमको फ़ोन कर रहे हैं कि, तब जब मैं पूछ रहा था तब वो तो बातचीत नहीं की। रही बात पंकज मिश्रा की, पंकज मिश्रा को मैं 4 मई से 3 तारीख की रूपा के साथ जो हुआ वो 4 मई को मुझे सामने सूचना मिली, और मैंने पंकज मिश्रा का पक्ष जानने, सबसे पहले परिवार से पहले भी मैंने पंकज मिश्रा का पक्ष जानने की कोशिश की थी कि आप पर आरोप लग रहा है, इसका क्या? कॉल किया,
कोई जवाब नहीं, SMS किया कोई जवाब नहीं। वो पढ़े हैं, अब पढ़ के नहीं समझे तो अनपढ़ हैं, वो अलग मामला है, लेकिन मैंने भेजा है, ब्लू टिक हुआ है। अगर पढ़ के नहीं समझे हैं तो वो मेरी गलती नहीं है। लेकिन आपने कोशिश की अपने तरफ से ताकि भाई उनके पक्ष को भी 27 तारीख तक कोशिश की, 27 तारीख छोड़ दिए, कल तक मैंने उन्हें कॉल किया है। कल भी आपने कॉल कल भी कॉल किया, वो बात किए मुझसे। कल पहली बार 1 महीने में उन्होंने मेरा कॉल उठाया और उन्होंने ये जवाब दिया कि नो कमेंट। अब कोई जवाब नहीं। अब उन्होंने अब कहा कि अब पार्टी देगी जवाब, मैं नहीं दूंगा। और अगर पार्टी जवाब देती है तो सुप्रियो दा देंगे कि कौन पार्टी के पदाधिकारी देंगे, मैं उनसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ। मेरे पास जो सवाल है उन सवाल का जवाब वो दे बैठकर। कल्पित पंकज मिश्रा, आरोप पंकज मिश्रा पर, और पार्टी देगी जवाब। हम मर्डर करेंगे और मेरा बाबूजी देंगे जवाब। क्या मतलब है ये तो मजाक है। दाहू यादव का भी नाम आ रहा है इस एंगल दाहू यादव उस इलाके में, दाहू यादव उस इलाके में बहुत दबंग ने बहुत कायर व्यक्ति हैं। राइफल उफल लेके चलना वो दबंगई नहीं है। दबंगई तो हमारा है, कुछ नहीं है, बस एक माइक है और उसी में पूरा सिस्टम को बाप बुला के रखे हुए हैं। पूरा सिस्टम खोज रहा है दिन भर, फ़ोन सर्वलाइंस में है, कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा, पूरी जानकारी है। मेरे फेसबुक और हमारे ग्राम सभा के फेसबुक का स्क्रीनशॉट चल रहा है। तो दम तो मुझ में है, दबंग मैं हूँ। कायर लोग हैं, बंदूक लेकर उस इलाके में कब्जा करते हैं। पंकज मिश्रा का संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण प्राप्त है। उसका भाई दाहू यादव का भाई फिरोज़ यादव JMM का पदाधिकारी है। उसके फादर पर कई केस चार्जेज हैं। दाहू खुद कई बार जेल जा चुका है, परिवार के लगभग लोग जेल जा चुके हैं। और रूपा के पिता, मैंने पहले भी कहा कि रूपा के पास जो केस था वो दाहू यादव के पिताजी का भी था। और रूपा के पास 2-3 और जो केसेस थे उस सब का संबंध दाहू यादव से भी था। क्योंकि दाहू और पंकज में बहुत अंतर नहीं है। पंकज बहुत डरपोक आदमी है और दाहू को संरक्षण देता है हथियारों के साथ, और पंकज दाहू को संरक्षण देता है राजनीतिक तौर पर। तो ये भाई मैंने आरोप लगाया, जांच करिए ना, जांच करिए ना। आप याद करिए हाथरस की घटना, हाथरस में एक रेप हुआ, एक बच्ची को जला दिया गया, उसकी जीभ काट दी, कमर तोड़ दिया गया। उस लड़की ने तो किसी का नाम नहीं लिया था। नाम किसने लिया था? परिवार के लोगों ने। जांच हुई, जांच उसी एंगल पर गया, आरोपी पकड़ा गया, आरोपी पर जांच चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय प्रेस ब्रीफिंग में यह नाम लेते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को गरियाते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन फलना ढेकना, जो भी उनको अपना मंत्र फूकना था मंत्र फूकते हैं। शीता सोरेन भी यही करती है, बाकी विधायक भी यही करते हैं। लेकिन यहाँ जब इसी तरीके क्या बोलिए, लेकिन यहाँ झारखंड में जब इस तरीके की घटना हुई है और सवाल झारखंड की सरकार और झारखंड के प्रशासन शासन पर है, तब मुख्यमंत्री महोदय मौन है। मतलब दूसरा वो एक डायलॉग क्या था, तो तेरा टॉमी टॉमी मेरा कुत्ता कुत्ता टाइप का कोई डायलॉग नहीं, हाँ साडा टॉमी साडा कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। मतलब वहाँ अगर अपराध होता है, यूपी के अंदर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, मध्य प्रदेश में किसी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, और बिहार में अगर किसी बेटी की हत्या होती है, तो यही जो नरभक्षी लोग हैं ना, जो सत्ता के में बैठे हैं, जो JMM और कांग्रेस के जो लोग हैं, वो वहाँ उस समय नंगा नाच करते हैं सड़कों पर, शाम शाम कैंडल मार्च, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मोदी जी इस्तीफा दो, फलना और ढेकना, और रोड पे नंगा नाच करते हैं। इनकी महिला मोर्चा की महिलाएं रोज पे नंगा नाच करती हैं इंसाफ के नाम पे। और आज सब ये पार्टी इसी सरकार पर आरोप लगा है, इस सरकार के बहुत नज़दीकी व्यक्ति पर आरोप लगा है। तो इस पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाएं हाथ में चूड़ी पहनकर, हाथ में मेहंदी लगाकर घर के अलमारी में बैठी हुई हैं। बिल्कुल। पंकज मिश्रा का नाम बैक टू बैक कई मामलों में आ रहा है। रूपा तिर्की के मामले में भी हमने देखा, उसके बाद कई दलित परिवार के ज़मीन हड़पने का भी आरोप है। तो कई लोग हैं जो कि अब उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ऐसी क्या लगाव है कि अभी तक वो ना तो उन्हें हटाए हैं और ना ही इस पर कुछ बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री रूपा तिर्की के मामले पर मौन है, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा और उनकी टीम को बचाने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। कल जब मैंने पंकज मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया अब कोई हम कमेंट नहीं करेंगे, हमको डांट मिला है और खासा आदेश है कि तुमको कुछ नहीं करना, सुप्रियो भट्टाचार्य बोलेंगे। तो सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बोलेंगे?
बीजेपी को घेरेंगे। आप पूछिएगा उनको आम तो इमली जवाब देंगे कि बीजेपी ऐसे है, जेएमएम बीजेपी ऐसे है, बाबूलाल ऐसे हैं, निशिकांत ऐसे हैं, सुनील तिवारी ऐसे हैं। वही कर सकता है पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा को बचाने में जो सुप्रियो भट्टाचार्य करेंगे वो यही करेंगे। लेकिन वो बता पाएंगे कि क्या पंकज मिश्रा पर जो आरोप लग रहा है उसके जो तथ्य लोगों के पास मौजूद हैं उसका जवाब क्या सुप्रियो भट्टाचार्य के पास है? क्या रूपा किन किन केसेस पे काम कर रही थी उसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य पास है? क्या दाऊ यादव पर इतने जो आरोप हैं, उस इलाके में जो लावा लश्कर लेकर उछलता है, क्या उसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य के पास होगा? क्या पंकज मिश्रा 24 मार्च अप्रैल के किसी 24 तारीख को रूपा से मिले हैं, उसका जवाब उनके पास है क्या? तो ये जवाब वो दे ही नहीं पाएंगे। जब भी आप पूछिएगा, आप पूछ के देखिएगा ना कि पंकज मिश्रा ये तो राजनीति है, ये मतलब झारखंड के अंदर अब 5 साल तक जब से झारखंड में सरकार बनी तब से किसी भी चीज़ का आरोप होगा अगर आप लगाते हैं तो आप राजनीतिक गलियारों से गुजर कर आए हैं। ये अब कि रूपा तिर्की के मामले में तो कोई राजनीति होनी कहीं नहीं चाहिए, हुआ भी नहीं था ना भाई। बीजेपी तो इतनी कमजोर थी इस मामले में, उसका तो हिसाब ही नहीं था। तो आजकल 10 दिन से 1 सप्ताह से हल्ला कर रही है, तो 1 महीना से तो जनता सड़क पर है। आप बता दीजिए ना, कोई एक नाम बता दीजिए कि बीजेपी का बड़ा लीडर बहुत बड़ा बयान दे दिया हो। बीजेपी तो बहुत कमज़ोर थी इस मामले में, बीजेपी तो विपक्ष की भूमिका में थी ही नहीं इस मामले में, और उनको पता था कि करेंगे और ये लोग बीजेपी पर हमला होगा। आखिर हुआ वही, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जेएमएम का मुंह खुल गया दिए कि ये क्या बोलते हैं राजनीति है। और राजनीति तो 2-3 दिन पहले शुरू, उसके पहले क्या था? उसके पहले जो रूपा की माँ चीख कर कह रही थी उसका क्या था? उस पर तो कोई बातचीत नहीं हुई। और आज अखबार में मैं पढ़ता हूँ कि वो लिखते हैं कि रूपा के परिवार वाले अगर चाहेंगे तो हम हर प्रकार का न्याय। अब जब चीज़ों को टेम्पर कर लिया गया सबूतों को, तब ये आदमी लोग आके नाटक कर रहा है। राजनीतिक नरभक्षियों को बहुत अच्छे से कह देना चाहता हूँ कि स्टेट के अंदर संवेदनाएं जिंदा है। इस राज्य के अंदर नेताओं की संवेदनाओं को भले ही जंग लग गया होगा या राज्य के नेताओं ने अपनी संवेदनाओं को किसी तालाब में दफन कर दिया होगा, लेकिन राज्य की जनता रूपा के साथ है और रूपा के साथ संग, क्योंकि रूपा भी संघर्ष में हमारे साथ है। रूपा भी कहीं ना कहीं चाहती कि हमको मारा क्यों गया, तो रूपा भी इस लड़ाई में है। तो रूपा लड़ाई में है, रूपा के साथ रूपा के परिवार के लोग हैं और रूपा के परिवार के साथ हम खड़े हैं। रूपा के परिवार को संतुष्ट कर दिया जाए इस जांच पर, हम मौन हो जाएंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं है। रूपा के फादर को संतुष्ट कर दिया जाए, रूपा की मदर को संतुष्ट कर दिया जाए, उनकी बहनों को संतुष्ट कर दिया जाए, इस जांच ठीक कर रही है पुलिस, हम मौन हो जाएंगे। तो पूरे इस 1 महीने में हमने देखा कि पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ मजाक किया और 80 का जांच कर रही है, 1980 का जांच कर रही है। आप बताइए कि टावर मैपिंग होता है, जो पुलिस वाले हैं वो जानते हैं टावर मैपिंग होता है, ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। रूपा का फ़ोन वहाँ था तो उस आसपास कितने फ़ोन आए, उस आसपास उस घटना से पहले कितने फ़ोन आए या इससे पहले, तो ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं। अब बताइए कि रात में ही फ़ोन एसपी साहब ने सीज कर लिया, एसपी साहब ने रात में ही फ़ोन सीज कर लिया, रात को ही फ़ोन वो इस्तेमाल भी कर रहे थे। रूपा का फ़ोन, कुछ लोगों ने बताया कि रूपा का फ़ोन एक बार ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ और फिर दूसरा बार वो उठा के बोलते हैं कि हम फलना बोल रहे हैं और वो रूपा की हत्या हो चुकी, मतलब रूपा का वो शव मिला है, ये सही बात है, खुदकुशी की है रूपा ने। बिना फॉरेंसिक टीम के फ़ोन उठा कर ले जाना ये मजाक नहीं था। रूपा के फ़ोन पे कई फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे भाई, अगर संभावना पे तो रूपा के फ़ोन पे कई फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे। वो जो एसएमएस की बात हो रही किसी और ने भेजा होगा, तो वो फिंगरप्रिंट्स कैसे आएगा? आप ले जाके पूरा फ़ोन चेक कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। रूपा का फ़ोन लॉक था, उसके बाद आप कैसे उसको चेक कर लिए? सॉफ्टवेयर से तोड़ा, अगर सॉफ्टवेयर से तोड़ा है या अगर आपने क्रैक किया है तो कुछ निकाला भी है और कुछ डाला भी है, ये भी तो सकता है। जब फॉरेंसिक टीम पहुंची ही नहीं थी रात में, तो किसके कहने पर या किस कानून के आधार पर उस फ़ोन को ले जाया गया? रूपा का जो फ़ोन वहाँ था, इसको सीज किया गया और उसको जांच किया गया। तो ये बिल्कुल ये साफ है आपके नज़रों से कि पंकज मिश्रा हो या फिर डीएसपी पीके मिश्रा हो, ये सब पुलिस को हम तो गाइड कर रहे हैं कि आप इस एंगल से चलिए, आप इस रास्ते पर चलिए। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, एसपी अनुरंजन किस्पुट्टा जो हैं, डीएसपी पीके मिश्रा हैं, केएसआईओ शशि रंजन चौधरी हैं, और जो भी पुलिस पदाधिकारी इसमें हैं,
मेरे सवालों का कोई एक व्यक्ति एकदम पब्लिक डोमेन में, और जो सुप्रिया भट्टाचार्य हैं जो अब जवाब देंगे, आप उनसे जाएंगे तो सवाल? मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा गया है कि सरकार के तरफ से कि अब पंकज मिश्रा को लेकर जो भी सवाल होंगे वो सुप्रिया हम भट्टाचार्य बाकायदा उनको व्हाट्सएप कर देंगे ना सर। क्यों जाएंगे हम उनसे बातचीत करने? यही सुनने की बाबूलाल मरांडी, ये भाई कल एक चैनल ने लिया था ना, क्या था उसमें? बाबूलाल मरांडी, और हमको सटीक जवाब चाहिए, हमको जवाब चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए, घुमा फिरा के हमको जवाब नहीं चाहिए। मैं सवाल आज अखबार पढ़ा हूँ, अखबार में सारे सवाल का जवाब दिया है उन लोगों ने। मैं उन पर बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा जाने की, लेकिन मेरी एकदम इच्छा नहीं है जाने की। ये लोग सिर्फ आपके जो सवाल है आपको नहीं लगता है उसका जवाब सुप्रिया भट्टाचार्य के पास है? क्यों, कैसे दे पाएंगे वो भाई? वो सिर्फ राजनीति बात करेंगे एकदम बात, क्योंकि रूपा तिर्की के मामले में कहीं से भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूपा तिर्की ना तो पॉलिटिक्स से बिलोंग करती थी और ना ही किसी संगठन से, वो पुलिस पदाधिकारी थी। तो उस हिसाब से रूपा तिर्की, टेक्निकल पॉइंट्स पे हम अगर सुप्रिया भट्टाचार्य को पूछेंगे कि सर उसमें फिंगरप्रिंट हो सकता था, उसको क्यों नहीं प्रिजर्व किया गया, तो क्या बताएंगे हमको? कुछ बता पाएंगे? फोन हम उनको अगर टावर मैपिंग की बात बोलेंगे तो बता पाएंगे? फिर वही घुमा फिरा के इधर उधर ले आएंगे। वो पुलिस जांच कर, तो बार बार ये लोग कहते हैं कि पुलिस के अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिए, राज्य पुलिस पर। भाई यही राज्य की पुलिस है। बकोरिया गोलीकांड में, फर्जी मुठभेड़ में आज भी लोग झेल रहे हैं। 514 फेक सिलेंडर पॉलिसी के नाम से, दिग्दर्शन इंस्टीट्यूट के नाम से 514 छात्रों को सिलेंडर करा दिया गया। तो यही राज्य की पुलिस है, और इस राज्य की पुलिस पर तो कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो पुलिस बोल रही है, इसलिए हम मान ले कि आत्महत्या है। कि हाथ में फिंगरप्रिंट्स जो हैं रूपा के, यहाँ पे जो 3 निशान है, पैरों में जो 3 निशान है, यहाँ जो निशान है, आँख में चोट है, गले में 2 दाग है, इसका जवाब क्या सुप्रिया भट्टाचार्य दे पाएंगे? नहीं ना दे पाएंगे। तो हम उनसे बेकार में उनकी फजीयत कराने की, फिर हम जाएंगे, मेरा जवाब वो नहीं दे पाएंगे, उनका ही अपमान होगा, उनका ही मजाक उड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जाते जाते आपसे एक सवाल लूँगी कि इस रूपा तिर्की के केस में जहां सरकार मौन है, पुलिस कहीं से काम नहीं कर रही, 1 महीने हो चुके, हमने देखा कि जांच के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, रूपा तिर्की को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? रूपा को इंसाफ तो मिलेगा, किसी भी हाल में मिलेगा। इंसाफ का दरवाज़ा, इंसाफ के लिए दरवाज़ा हमने न्यायालय का खटखटाया, और न्यायालय इंसाफ करेगा। जितने भी एविडेंस, जितने भी तथ्य और जितनी गलतियां पुलिस ने की है वो सब हमारे पास हैं। और ये अब जो भी कर ले, इनको जो करना है कर ले। रूपा चाहे अब सुप्रियोदा क्यों, संबित पात्रा को ही बुला लिया जाए जेमे में शामिल करके बयान देने के लिए। एक मिनट पॉज करिएगा, इसमें बोलेगा जो मतलब करना है कर ले, छोटा वाला ये लोग संबित पात्रा को, अब तो सुप्रियोदा को रिपोर्ट किया गया है बतौर प्रवक्ता और जवाब देने के लिए। सुप्रियोदा से ज़्यादा अच्छे प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, मतलब चीज़ों को मूव इधर उधर कर देने में। आप राम पूछिएगा और रहीम पर आकर खड़े हो जाएंगे, आप आम पूछिएगा और केले पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो उनको भी जेमे में शामिल कर लिया जाए जवाब देने के लिए। तो और उसके बाद हमको अभी तो झोटा वाला बोला गया, पंकज मिश्रा की बौखलाहट, आप उनको देखिए ना, उनकी बौखलाहट दिख रही है भाई, उनकी बौखलाहट उनके शब्दों से झलक रही है। उन्होंने मुझे वो झोटा वाला कहा, उसके बाद माँ बहन की गालियाँ भी दे सकते हैं, वो किसी भी हद तक चले जाएं, उनको जितना भी सबूत टेम्पर करना हो वो कर ले। सारे सबूत जो टेम्पर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं, किस तरीके से टेम्पर किया गया वो भी हमारे पास है। अब हम कोर्ट को दिखाएंगे और कोर्ट में इन सब को घसीट के लेके जाएंगे और सब को सज़ा होगी, ये मेरा वादा रहा है। तो आकाश जी, एसडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक बेटी हैं और ये एक डिपार्टमेंटल मौत है, ठीक है, और डिपार्टमेंट के लोग चुप हैं। एक कम्युनिटी के सपनों को तोड़ा गया है। रूपा IAS बनती, रूपा ने कहा था अपने परिवार को कि हम UPSC क्रैक करेंगे, एक अटैम्प्ट में ये दिखाएंगे। तो एक समाज के IAS बनने वाली बेटी को, एक समाज के सपनों को, एक समाज की बेटी ऊंचाई पर जाती, एक बेटी ऊंचाई पर जाती, उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने सिर्फ अपने सनक में। तो हमको लगता है कि आपको भी रूपा के साथ खड़ा, हम एकदम नहीं कह रहे हैं कि आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप इसमें कई एंगल्स पर काम कर सकती हैं, आप उसको देखिए। और देखिए, पुलिस के लोग भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेकिन सत्ता की सनक जो है वो शुरू से इतनी ज़्यादा रही है
कि पुलिस हर बार दबी रही है। पिछली सरकार में भी ये आदत रहा है इनका। हमारा चैनल रूपा तिर्की के मामले में लगातार आपको खबरें दिखा रहा है और हम लगातार रूपा तिर्की के मामले में उन सभी चीज़ों पर पॉइंट रख रहे हैं जिससे कि रूपा तिर्की को इंसाफ मिल सके। उम्मीद है आज हमने आकाश जी के साथ जो बातचीत की होंगे और इस बातचीत में कई ऐसे सवाल के जवाब होंगे जो आपको मिल चुके होंगे और अब आप भी खड़े हो सकते हैं रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।